हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को थोड़ी रफ्तार देने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए नरेशन की प्रैक्टिस क्लास। नरेशन पे हमने 350 क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं। 351 से आज हम शुरू करने वाले हैं। पुष्पा सेड, आई अराइव्ड एट द वर्कशॉप एन आवर अगो बट नथिंग मच इज हैपनिंग हियर। यहाँ देखने की बात यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव किया जाएगा। टेंस यहाँ पर कौन सा है? अराइव्ड से पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया। ठीक है, आई को पुष्पा के अकॉर्डिंग सी में बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ अराइव्ड की जगह क्या आएगा? सिंपल पास्ट का यूज किया है तो कहीं ना कहीं सी आएगा, उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद V3 आएगी। क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। नथिंग मच इज हैपनिंग, इज हैपनिंग की जगह क्या आ जाएगा? वॉज हैपनिंग आ जाएगा। हियर की जगह क्या आ जाएगा? देयर आ जाएगा। तो ये नेसेसरी चेंजेस आपको कौन से सेंटेंस में दिख रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। पुष्पा ऑब्जर्व्ड दैट दो सी हैड अराइव्ड एट द, सी हैड अराइव्ड एट द, ठीक है, द वर्कशॉप एन ओवर अगो बट नथिंग मच इज। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस रख दिया गया है, इसको वॉज में चेंज नहीं किया है तो ये करेक्ट नहीं है। पुष्पा सेड दैट, ठीक है यहाँ तक, सी हैज अराइव्ड, हैज अराइव्ड हो नहीं सकता क्योंकि सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में। पुष्पा आस्क्ड व्हाई सी हैड, यहाँ पर तो वाई आ ही नहीं सकता क्योंकि सेंटेंस में कहीं पे वाई लिखा हुआ ही नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन हमारा वैसे एलिमिनेट हो गया। ए को हमने ए को भी एलिमिनेट कर दिया इज की वजह से। हमारे पास डी ऑप्शन बचा, देखते हैं ये करेक्ट है कि नहीं है। पुष्पा सेड दैट सी हैड अराइव्ड, सी हैड अराइव्ड आ चुका है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग हो चुका है। एट द वर्कशॉप एन और बिफोर, अगो को किस में चेंज कर देते हैं? बिफोर में चेंज कर देते हैं। बट बट नथिंग मच वॉज हैपनिंग देयर, हियर किस में चेंज हो गया? देयर में। इज किस में चेंज हो गया? वॉज में चेंज हो गया। जो कि मैंने सारे नेसेसरी चेंजेस पहले बताए थे ना, वो सारे के सारे बदलाव यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वो डी होगा। द टीचर सेड टू मोहित, टीचर ने मोहित से कहा गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली। यहाँ पर हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव किया जाएगा। क्या बदलाव हो सकता है देखते हैं। यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बच्चे बताओ? इम्पेरेटिव सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसा कोई सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, लेट से शुरू होता है, या डोंट से शुरू होता है, या प्लीज और काइंडली से शुरू होता है, वो सारे के सारे सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और ऐसे सेंटेंस में जो कंजंक्शन लगता है ना, वो कौन सा लगता है? टू लगता है। टू कंजंक्शन लगा के बाकी सेंटेंस को वैसे का वैसा ही रख दिया जाता है। नाउन प्रोनाउन में बदलाव किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नाउन प्रोनाउन में बदलाव किया जाएगा। द टीचर सेड टू मोहित, यहाँ पर योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मोहित के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा। क्या आ जाना चाहिए? हिज आ जाना चाहिए। सेंटेंस में टू आएगा, साथ में हिज आएगा। देखते कहां पर लिखा हुआ है। द टीचर रिक्वेस्टेड मोहित, रिक्वेस्टेड तो होना ही नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ प्लीज और काइंडली लगा हुआ नहीं है, तो रिक्वेस्टेड वाला सेंटेंस तो वैसे भी गलत है। द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित टू गो टू हिज सीट एंड सिट क्वाइटली, यहाँ हिज भी चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ कंजंक्शन टू भी लगा हुआ है, ठीक है। बाकी में देखते हैं, यहाँ कंजंक्शन डेट लगा हुआ है, इनकरेक्ट। द टीचर टोल्ड मोहित टू गो टू योर सीट, यहाँ योर को योर में रख दिया गया, इस वजह से रोंग है। डी ऑप्शन हमारा रोंग है, ये डेट कंजंक्शन की वजह से रोंग है। ए वाले ऑप्शन में रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, इसको इस वजह से रोंग कर दिया गया है। बाकी चीज और भी हो सकता है, रोंग हो सकती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है? आंसर राइट है, बी ऑप्शन। द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित टू गो टू हिज सीट एंड सिट क्वाइटली। The officer ordered the fellow to be arrested. The officer ordered the fellow to be arrested. यहाँ पर ordered word का यूज किया गया है, ठीक है। ordered word यानी जो सेंटेंस हमारा होगा, जो डायरेक्ट सेंटेंस हमारा होगा, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा? इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव सेंटेंस की खास बात क्या है?
वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और कंजंक्शन उनमें कौन सा लगता है? टू लगता है। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड। द ऑफिसर सेड व्हाई डोंट बी नहीं हो सकता। द ऑफिसर सेड यहां तक ठीक है। अरेस्ट द फेलो ये करेक्ट हो सकता है। द ऑफिसर रिक्वेस्टेड नहीं हो सकता, द फेलो में भी नहीं हो सकता। द ऑफिसर सेड टू द फेलो अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम नहीं हो सकता। द ऑफिसर से ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड। द ऑफिसर सेड टू द फेलो अरेस्ट हिम। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड, अरेस्ट द फेलो। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। द ऑफिसर सेड टू द फेलो अरेस्ट हिम नहीं हो सकता। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड। टू बी अरेस्टेड, उसको खुद को अरेस्ट होने के लिए बोला गया है ना, अरेस्ट हिम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। राहुल सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच। राहुल ने कहा मैं फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकता हूँ। राहुल सेड दैट ही कैन की जगह क्या आ जाएगा? कुड आ जाएगा। एक ही सेंटेंस है हमारा जिसमें कुड का यूज किया गया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। राहुल सेड दैट ही कुड स्पीक फ्रेंच। इजी था बिल्कुल ये तो। शी टोल्ड द विलेजर्स दैट शी वुड नॉट। देखो यहाँ ध्यान देने की बात है, सबसे पहले तो सेड टू लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा सेंटेंस में? सेड टू, क्योंकि यहाँ टोल्ड लिखा हुआ है। उसके बाद कंजंक्शन डेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब वाक्य है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव वाक्य है। यहाँ पर वुड लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा यहाँ पर? आई विल लिखा हुआ आएगा। वुड लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए? डायरेक्ट सेंटेंस में आई विल लिखा हुआ आना चाहिए। नॉट रेस्ट टिल सी, आई होना चाहिए। हेड की जगह क्या आना चाहिए? हेड सोल्ड। हेड हट जाएगा, सिर्फ सोल्ड आ जाएगा, या हेज सोल्व्ड आ जाएगा, हेव सोल्व्ड आ जाएगा। दोनों में से एक आएगा, या तो हेव सोल्व्ड आएगा या कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है। सी सेड टू द विलेजर्स, ठीक है। सी वुड नहीं हो सकता। सी सेड टू द विलेजर्स सी विल नॉट रेस्ट टिल सी हैज सोल्ड। मैंने कहा था ना, या तो सी हैज आ जाएगा या सी सोल्ड डायरेक्ट आ जाएगा। आई सोल्ड आ जाएगा तो, या आई हैव आ जाएगा। यहाँ सी आया हुआ है, रॉन्ग है बिल्कुल। या तो आई सोल्ड आएगा या आई हैव सोल्ड आएगा। आई विल नॉट रेस्ट टिल, ठीक है। आई विल नॉट रेस्ट टिल आई हैव सोल्ड योर वाटर प्रॉब्लम। सी सेड टू द विलेजर्स आई वुड नॉट रेस्ट टिल आई एम सॉल्विंग नहीं हो सकता। यहाँ पर हैव के लिए मैंने आपको बोला था, साथ में हैव के थर्ड फॉर्म आएगी। योर यहाँ पर आ गया, जिसको यहाँ किस में चेंज कर दिया गया है? सॉरी, यहाँ पर दियर में चेंज कर दिया गया है। योर को किस में? दियर में चेंज कर दिया। और जो आई था, आई उसको किस में चेंज किया? सी में चेंज किया। यहाँ वाला आई किस में बदला? सी में बदल गया। विल को किस में चेंज किया? वुड में चेंज किया। इस तरीके से सारे नेसेसरी जो चेंजेस है वो सी ऑप्शन में किए गए हैं, इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। द लेडी सेड टू द प्लम्बर। लेडी ने प्लम्बर से कहा व्हाई डिडंट यू कम लास्ट वीक। व्हाई डिडंट यू कम लास्ट वीक। यहाँ पर व्हाई डिडंट यू से पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो डिड नॉट की जगह क्या आएगा? हेड नॉट आएगा। क्या आएगा? वाई हेड नॉट, वाई यू हेड नॉट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट तो पहले आ जाएगा ना। जब हम किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो सब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेंटेंस को या तो पॉजिटिव बनाना होता है या नेगेटिव बनाना होता है। वाई डिडंट यू की जगह क्या आ जाएगा? वाई यू हेड, फिर आ जाएगी साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? वाई यू हेड। देखते हैं। द लेडी आस्क्ड द प्लम्बर वाई ही हेड। वाई ही हेड आएगा, सॉरी, वाई यू नहीं आएगा, वाई ही हेड आएगा। ये भी तो प्रोनाउन भी तो चेंज होगा ना प्लम्बर के अकॉर्डिंग। वाई ही हेड नॉट कम टू द प्रीवियस वीक। लास्ट वीक को किस में बदला? प्रीवियस वीक में। एंड टोल्ड हिम दैट, और उसने उससे कहा द आरओ मशीन हैड बीन मेकिंग। द आरओ मशीन हैज बीन मेकिंग किस में चेंज हो जाएगा? हेड बीन में चेंज हो जाएगा। सम नॉइज फॉर द लास्ट 10 days। मेरे हिसाब से इस सेंटेंस में सारे बदलाव किए गए हैं, तो ये करेक्ट हो सकता है। बाकी सेंटेंस देखते हैं। द लेडी आस्क्ड द प्लम्बर व्हाई ही हैडंट कम द लास्ट, व्हाई ही हैडंट कम द लास्ट वीक एंड टोल्ड हिम दैट द आरओ मशीन हैज बीन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया? हैज बीन लिखा हुआ आ गया। जो यहाँ पर था वैसे का वैसा आ गया, तो करेक्ट नहीं हो सकता।
द लेडी आस्क्ड द प्लम्बर इफ ही हैड कम, इफ ही हैड कम, इफ कंजंक्शन नहीं लगता है WH वाले इंटरोगेटिव वाक्यों में। द लेडी स्कोल्डेड द प्लम्बर फॉर नॉट कमिंग लास्ट वीक एंड टोल्ड हिम दैट द आरओ मशीन वॉज मेकिंग नहीं आएगा, हैज मेकिंग की जगह हैड बीन मेकिंग आएगा। हैज बीन मेकिंग की जगह क्या आएगा, हैड बीन मेकिंग। हैड बीन मेकिंग हमें ए वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। When Rohit saw Saurabh, he said, "Oh, how tall you have grown! How tall you have grown!" How tall he had grown. क्या आएगा? How tall he had grown. How tall he had grown. When Rohit saw Saurabh, he exclaimed that he had grown very tall. He had grown आ चुका है ना, he had grown। मेरे हिसाब से पहला सेंटेंस करेक्ट है, देख लेते हैं नेक्स्ट। When Rohit saw Saurabh, he exclaimed how tall he was grown नहीं आ सकता। When Rohit saw Saurabh, he observed that you have grown नहीं आएगा, had आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ have परफेक्ट टेंस आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया गया है तो तीनों सेंटेंस क्या हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। बेटा ध्यान से समझ लेना, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग, राजनाथ सिंह सेड व्हाटएवर टॉक्स टेक प्लेस। टेक प्लेस का मीन होता है होना। टेक प्लेस का मीन क्या होता है, होना। कुछ जैसे एक्सीडेंट होना, कोई मीटिंग होना एटसेट्रा, है ना। टेक प्लेस का वर्ड ऐसे नहीं, मतलब ये नहीं कि कोई स्थान लेना। टेक प्लेस का मीन होता होना। वॉट एवर टॉक्स टेक प्लेस दे विल बी ऑन द इश्यू ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दे विल बी में क्या चेंज होगा, वुड बी हो जाएगा। विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड बी में। एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग, राजनाथ सिंह सेड वॉट एवर टॉक्स टेक प्लेस, वॉट एवर टॉक्स टेक प्लेस। टेक प्लेस की जगह क्या हो जाएगा, टुक प्लेस हो जाएगा। टेक प्लेस की जगह टुक प्लेस हो जाएगा। देखते हैं कौन से में नेसेसरी चेंजेस हुए हैं। एड्रेसिंग ए पब्लिक मीटिंग, राजनाथ सिंह आस्क्ड व्हाटएवर टॉक्स टुक प्लेस, व्हाटएवर टॉक टुक प्लेस व्हाई दे वर नॉट ऑन द इश्यू ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। नहीं हो सकता, व्हाई तो कहीं आया हुआ ही नहीं है। एड्रेसिंग ए पब्लिक मीटिंग, राजनाथ सिंह सेड दैट व्हाटएवर टॉक्स टेक प्लेस, इसमें टेक प्लेस का टेक प्लेस रह गया, नहीं हो सकता। Addressing a public meeting, Rajnath Singh announced that whatever talks took place, आ गया ना, they would be, will का क्या चेंज हो गया, would be में चेंज हो गया, on the issue of पाकिस्तान occupied कश्मीर। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो सकता है, पर लास्ट वाले को भी देखेंगे। Addressing a public meeting, Rajnath Singh said that if there were talks, if कंजंक्शन नहीं आ सकता, इस वजह से ये तीनों ही सेंटेंस क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। The teacher asked Avika what had happened to her and why her nose was bleeding. The teacher asked Avika, टीचर ने अविका से पूछा what happened to her. What happened to her की जगह क्या आएगा, what happened to you, क्या आना चाहिए, what happened to you, what happened। यहाँ had happened लिखा हुआ है ना, तो या तो have happened आना चाहिए या डायरेक्ट अकेला happened ही आना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट दोनों ही पास्ट परफेक्ट में चेंज होते हैं ना। तो या तो हैव हैपेंड आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, अकेला हैपेंड आना चाहिए। द टीचर सेड टू अविका व्हाट हैपेंड टू हर, यहाँ प्रोनाउन पहले से ही चेंज है, नहीं हो सकता। द टीचर सेड टू अविका व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई इज योर नोज ब्लीडिंग, करेक्ट है बिल्कुल यहाँ पर। एंड व्हाई हर नोज वाज ब्लीडिंग, ठीक है, मुझे बी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। देखते हैं आगे। द टीचर सेड टू अविका व्हाट हैड हैपेंड टू यू, व्हाट हैड हैपेंड नहीं हो सकता, ऑलरेडी यहाँ पर भी हेड है, फिर यहाँ पे हेड थोड़ी होगा। वाई वॉज योर नोज यहाँ पर रह गया है, वाई वॉज योर नोज, योर तो होना ही था, खैर। द टीचर सेड टू अविका व्हाट हैड हैपेंड टू यू नहीं हो सकता। द टीचर सेड टू अविका व्हाट इज हैपनिंग नहीं हो सकता। हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, व्हाट हैपेंड टू यू। सिंपल पास्ट किस में बदला, पास्ट परफेक्ट में। इज यहाँ पर लिखा हुआ है, किस में बदला, वॉज में बदला, है ना, ठीक है। यहाँ पर योर को किस में चेंज कर दिया गया, हर में। यहाँ पर भी किस में चेंज कर दिया गया, हर में चेंज कर दिया गया। तो नेसेसरी सारे चेंज बी ऑप्शन में किए गए हैं, बी ऑप्शन ही राइट आंसर है।
The saint prayed that God might pour all his blessings on the newly married couple. The saint said to newly married couple, God must pour. माइट का, मस्ट का कभी भी माइट नहीं बनता, मे का माइट बनता है। किसका बनता है? मे से माइट बनता है। मे गॉड पोर ऑल हिज ब्लेसिंग्स। यहाँ पर हिज पहले से ही प्रोनाउन को चेंज कर दिया गया, करेक्ट नहीं हो सकता। द सेंट रिक्वेस्टेड गॉड पोर ऑल, देखो देखते हैं नीचे वाले वो, द सेंट ब्लेस्ड द न्यूली मैरिड कपल, गॉड विल पोर ऑल, नहीं हो सकता। द सन सेड टू द न्यूली मैरिड कपल, इसी को देखते हैं। मे गॉड पोर ऑल हिज, हाँ हिज तो आ सकता है क्योंकि भगवान की बात हो रही है कि उसकी ब्लेसिंग्स बरसाएगा। हाँ ठीक है, सॉरी फॉर दैट। द सेंट सेड टू न्यूली मैरिड कपल, मे गॉड पोर ऑल हिज ब्लेसिंग्स ऑन यू। ये यहाँ पर यू करेक्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यू चेंज होगा आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, द सेंट रिक्वेस्टेड गॉड पोर ऑल योर ब्लेसिंग्स, डायरेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर माइट आया तो सेंटेंस में से शुरू होना चाहिए था। हमारे पास बी ऑप्शन ही है जो में से शुरू हो रहा है और बाकी सारी चीजें भी उसमें मैच कर रही है। जैसे द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट पोर ऑल हिज ब्लेसिंग्स, यहाँ तक ठीक है। ऑन द न्यूली मैरिड कपल बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ब्लेसिंग्स ऑन यू, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट होगा। रानी सेड वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कॉलोनी टुमारो। रानी ने कहा कि हम एक क्लीनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कॉलोनी में कल। रानी सेड दैट दे वर, आर को किस में चेंज करना होगा? वर में चेंज करना होगा, हो सकता है करेक्ट यहां तक तो। रानी सेड दैट दे वर ऑर्गेनाइजिंग ए क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कॉलोनी द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या हो गया? द नेक्स्ट डे चेंज हो गया, करेक्ट भी हो सकता है। रानी आस्क्ड व्हाई दे वर, व्हाई का तो कहीं यूज हुआ ही नहीं, तो नहीं हो सकता। रानी सेड दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए क्लीनिंग प्रोग्राम, वी को वी में ही रख दिया गया तो ये भी करेक्ट नहीं है। रानी टोल्ड दैट, यहाँ पे टोल्ड में चेंज नहीं होगा क्योंकि सेड के बाद कोई प्रोनाउन नहीं आया है। वी वर, और यहाँ पर देखो टेंस भी वर आया है, वर तो ठीक है लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन को चेंज नहीं किया गया है तो ये इस वजह से रॉन्ग है। डी बी एलिमिनेट हो गया, सी भी हो गया और बी भी हो चुका है। हमारे पास ए ऑप्शन है जो कि राइट आंसर है। I will tell him that I don't want to join the art classes. I will tell him that I don't want to join the art classes. बढ़ते हैं। I will tell him. I will tell him. ठीक है बेटा, यहाँ ध्यान देने की बात है बच्चे, ध्यान से समझना। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, उसका जो टेंस है वो कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। और आपको इतना सा तो पता होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में जब टेंस या तो फ्यूचर होता है या प्रेजेंट होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता। तो यहाँ डोंट वॉन्ट है ना, वो डोंट वॉन्ट ही रह जाएगा। कहाँ पर डोंट वॉन्ट लिखा हुआ है? नहीं है, नहीं है। डोंट लाइक है यहाँ पर। आई विल टेल हिम आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस, आई विल टेल हिम दैट आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। मेजर चौधरी सेड टू एस्पिरेंट्स डज एवरीवन अंडरस्टैंड इंग्लिश। अंडरस्टैंड का क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड, क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड, ठीक है। अंडरस्टैंड का क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड हो जाएगी। मेजर चौधरी सेड टू एस्पिरेंट्स, मेजर चौधरी से इन्फॉर्म द एस्पिरेंट्स दैट एवरीवन अंडरस्टूड इंग्लिश। हाँ हो सकता है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल पास्ट में जाएगा और सिंपल पास्ट में जब जाएगा तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा और पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है, तो एवरीवन अंडरस्टूड इंग्लिश हो सकता है करेक्ट। मेजर चौधरी आस्क्ड द एस्पिरेंट्स वेदर एवरीवन अंडरस्टूड इंग्लिश। हाँ यहाँ देखने की बात यह है कि ऊपर वाले सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है एस्पिरेंट्स, कौन सा कंजंक्शन लगा हुआ है? डेट लगा हुआ है। जबकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन लगना चाहिए? या तो इफ लगना चाहिए या वेदो लगना चाहिए। तो द मेजर चौधरी आस्क्ड द एस्पिरेंट्स वेदर एवरीवन अंडरस्टूड इंग्लिश, ये करेक्ट हो सकता है। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अंडरस्टैंड आया है, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अंडरस्टैंड्स आया, तो तीनों एलिमिनेट हो चुके हैं। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? इन दोनों सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है ज्यादा, यहाँ पर डेट दिया हुआ है, यहाँ पर वेदर दिया हुआ है। अगर यहाँ पर इफ होता तो भी ये करेक्ट होता, लेकिन डेट की वजह से ये वाला एलिमिनेट हो चुका है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है।
The finance minister said the government will trim the corporate tax gradually to 25% for all companies. The finance minister said आया है मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा. The government will की जगह क्या हो जाएगा? will की जगह would हो जाएगा. ठीक है. The corporate tax gradually to 25% for all companies. बाकी वैसे का वैसा रह जाएगा. कौन से सेंटेंस में would का यूज किया गया है? यहाँ would का यूज हुआ है. ठीक है. इस वाले सेंटेंस में would का यूज हुआ है क्या? नहीं हुआ. हुआ तो है इस वाले में, लेकिन साथ में कंजंक्शन कौन सा आया है? इफ आया है. द गवर्नमेंट वुड ट्रिम. यहाँ पर कंजंक्शन कौन सा आया है? दैट कंजंक्शन का यूज हुआ है. द फिनेंस मिनिस्टर आस्क्ड टू द गवर्नमेंट इफ इट. इफ की वजह से ये रॉन्ग हो चुका है. बी वाला ऑप्शन किसकी वजह से रॉन्ग हो चुका है? इफ कंजंक्शन की वजह से. इसको एलिमिनेट कर देते हैं. द फिनेंस मिनिस्टर ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट टू ट्रिम द. टू ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट टू ट्रिम द. नहीं हो सकता. टू कब लगता है? जब सेंटेंस इंपेरेटिव हो. तो ये भी इनकरेक्ट है. द फिनेंस मिनिस्टर टोल्ड दैट द. नहीं हो सकता बिल्कुल भी. यहाँ पर दैट का यूज किया गया है कंजंक्शन, साथ ही साथ विल को विल में ही रख दिया गया है. तो ये आंसर भी यहाँ पर, ये सेंटेंस भी यहाँ पर इनकरेक्ट है. हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन. करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन, जिसमें आप देख सकते हैं कंजंक्शन दैट का यूज किया गया है, बखूबी यहाँ पर विल को भी चेंज किया गया है वुड के अंदर. ठीक है. तो ये वाला आंसर राइट है. Her mother advised her not to go too fast while reciting her poem. Her mother advised her not to go too fast while reciting her poem. डोंट लिखा हुआ आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर नोट टू लिखा हुआ है. ठीक है. इसमें भी डोंट है और इसमें भी डोंट है. बाकी दो को तो तुम हटा ही दो. क्या कर दो? बाकी दो को तो डोंट नहीं है तो हटा ही दो. हर मदर सेड डोंट गो टू फास्ट व्हाइल रिसाइटिंग योर पोइम. व्हाइल रिसाइटिंग योर पोइम बोला है. यहाँ पर रिसाइटिंग हर पोइम पहले से किसमें चेंज कर दिया गया? प्रोनाउन को पहले से ही बदल दिया गया है. तो ये करेक्ट नहीं हो सकता. ये एलिमिनेट हो चुका है. सी भी एलिमिनेट हो चुका है. ए भी एलिमिनेट हो चुका है. हमारे पास बी आंसर है जो कि करेक्ट आंसर है. I said to Taru, the tire of my car is punctured. I said to Taru, the tire of my car is punctured. यहाँ पर क्या हो जाएगा? was punctured हो जाएगा. My किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? I के अकॉर्डिंग चेंज होगा. किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? My फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो my का my रहेगा. I said to Taru, the tire of my car is punctured. I told Taru that the tire of my car is punctured. I told me. Taru told me. Taru ने मुझसे थोड़ी कहा था, मैंने तरु से कहा था. I told Taru that the tire of my car was punctured. यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. माई का माई रह जाएगा. वोज इज किस में चेंज हो जाएगा? वोज में चेंज हो जाएगा. कंजंक्शन हमारे यहाँ डेट लग जाएगा. सेड टू को किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे. तो सी जो है वो राइट आंसर है. The officer told me that I needed to work harder to meet my targets, otherwise I would have to leave the company. The officer told me that I needed to work harder. Needed को किस में बदलेंगे? Need में बदलेंगे. The officer said to me, I किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ होगा? मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ होगा. यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर सेकंड पर्सन का यूज हुआ होगा. यू का किसका यूज हुआ होगा? यू, क्योंकि सामने वाले को बोल रहा है ना ऑफिसर. तो द ऑफिसर सेड टू मी आई नीड टू वर्क. यहाँ तो ऑफिसर खुद वर्क करने की बात कर रहा है, नहीं हो सकता. द ऑफिसर सेड टू मी वर्क हार्डर, नहीं हो सकता. कंजंक्शन टू थोड़ी लगा हुआ है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू होगा. दोनों ही एलिमिनेट हो चुके हैं. द ऑफिसर सेड टू मी यू हैव टू. आई नीडेड टू वर्क हार्ड. यू हैव टू वर्क हार्डर, नहीं हो सकता. हैव टू आया तो यहाँ हेड टू आना चाहिए था ना. नीडेड क्यों आया? नीडेड मतलब कहीं ना कहीं नीड का यूज हुआ है. द ऑफिसर सेड टू मी यू नीड टू वर्क हार्डर टू मीट योर टारगेट्स. योर को किसमें चेंज कर दिया गया है? माई में. माई टारगेट्स. ठीक है. योर क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? योर यहाँ पर चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग. मी के अकॉर्डिंग माई में चेंज कर दिया गया है. यहाँ देखते हैं यू विल को किसमें चेंज किया? आई वुड में चेंज कर दिया. हैव टू का हैव टू रहेगा. क्यों? क्योंकि मोडल वर्ब इसके विल के बाद में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर विल को ऑलरेडी मोडल वर्ब वुड में चेंज कर दिया गया है.
और वुड के बाद आने वाली वर्ब में फिर बदलाव नहीं करेंगे, वुड हेड थोड़े ना कर देंगे, हैव का हैव रहेगा क्योंकि वुड के साथ तो हैव ही आता है। तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, तीनों ऊपर वाले ऑप्शन इनकरेक्ट है। Avika said to her mother, "You are very late today. You are very late today." Avika said to her mother, her mother. मदर किसके, ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मदर के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा सी, सी के साथ क्या लगेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस का वॉज, सी वॉज वेरी लेट, टुडे को किसमें चेंज कर देंगे, डेट डे में चेंज कर देंगे। यस और नो बोलो भाई, हाँ बोलो, यस बोलो या नो बोलो, जल्दी बताएं। अविका सेड टू हर मदर, अविका टोल्ड हर मदर, कंजंक्शन क्या लगा देंगे, डेट लगा देंगे। अविका टोल्ड हर मदर डेट सी वॉज वेरी लेट डेट डे, कहाँ लिखा हुआ है, अविका टोल्ड हर मदर डेट सी वॉज वेरी लेट डेट डे, सी में ये पूरा सेंटेंस मैच हो रहा है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। मिस्टर लुकास told his wife not to wait for him as he would be late at the studio that night. This night को किसमें चेंज कर दिया गया है, that night में चेंज कर दिया गया है। हो सकता है that night भी लिखा हुआ हो या tonight लिखा हुआ हो, tonight को भी किसमें चेंज कर दिया जाता है, tonight को किसमें चेंज कर दिया जाता है, that night में चेंज कर दिया जाता है। बाकी चेंजेस देखते हैं। नोट टू लिखा हुआ है, नोट टू अगर लिखा हुआ है तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं डोंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डोंट आना चाहिए। कौन से सेंटेंस में डोंट लिखा हुआ है, इसमें तो डोंट नहीं लिखा हुआ, करेक्ट नहीं है। इसमें भी डोंट है, इसमें भी डोंट है, इसमें भी डोंट है। हिज वाइफ सेड टू मिस्टर लुकास, मिस्टर लुकास की वाइफ ने थोड़ी कहा था, इस वजह से ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया। मिस्टर लुकास ने उसकी वाइफ से कहा था, तो ये दोनों सेंटेंस क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। मिस्टर लुकास सेड टू हिज वाइफ डोंट वेट फॉर हिम, डोंट वेट फॉर हिम, यहाँ वैसे तो मी होना चाहिए था, लेकिन दोनों ही सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, हिम लिखा हुआ है, यानी हमको हिम ही यहाँ मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है ना। मिस्टर लुकास सेड टू हिज वाइफ डोंट वेट फॉर हिम एज आई विल बी लेट, एज यहाँ पर ही विल बी है इसलिए इनकरेक्ट हो चुका है, एज आई विल बी, एज ही वुड बी, आई को ही में यहाँ आके बदलेंगे, कहाँ आके बदलेंगे, यहाँ इनडायरेक्ट नरेशन में आएंगे ना तब बदलेंगे, पहले से चेंज नहीं करेंगे। वैसे देखा जाए तो यहाँ हिम की जगह मी होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, जब नहीं है तो हमें बाकी चीजें देखनी पड़ेगी। यहाँ पर ही है, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, करेक्ट सेंटेंस है। विल को किस में चेंज कर दिया गया है, वुड में चेंज कर दिया गया है। तो नाइट को किस में चेंज कर दिया गया है, डेट नाइट में, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। Ansul said, "Should we go to the zoo today?" Ansul said, "Should we go to the zoo today?" Ansul told that. Said का told नहीं बनेगा, देख लेते हैं, हो भी सकता है। Ansul told that they should go to the zoo that day. मेरे को करेक्ट लग रहा है। Ansul wondered if they should. If तो should we go to the zoo? हाँ, if कंजंक्शन लग सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, ठीक है, should से मॉडल वर्ब से शुरू हुआ है। Ansul wondered if they should go to the zoo that day. ठीक है, Ansul asked if, Ansul asked if we should go to the zoo today. Today का today रह गया है, नहीं चेंज कर सकते। Ansul announced that they would go to the zoo that day. Would should कभी भी would में चेंज नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है। Ansul wondered if they should go to the zoo that day. यहाँ पर टुडे को that day में चेंज किया हुआ है, बकायदा यहाँ कंजंक्शन लगाया हुआ है और वी को दे में बदला गया है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। My sister said, "What time will the train reach Bhopal?" My sister said, "What time will the train reach Bhopal?" My sister asked, "What time the train reaches Bhopal?" Reach का क्या बन जाएगा, reached, क्या बन जाएगा, reached, थर्ड फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, पास्ट टेंस में चला जाएगा। My sister asked the train reach Bhopal, इन दोनों में reach और reaches लिखा हुआ है, दोनों इनकरेक्ट है। My sister asked me what time the train reached Bhopal. My sister asked me what time the train would reach, नहीं हो सकता, मैंने कहा था reached आएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में जो मैंने बताया था वैसे का वैसा आया हुआ है, सी ऑप्शन ही राइट आंसर है यहाँ पर। The traveler said that he had come a long way off. He had come है तो कहीं ना कहीं have come आएगा,
क्या आएगा, कहीं ना कहीं हैव कम आना चाहिए या फिर कैम आना चाहिए। पास्ट परफेक्ट में बदला हुआ है ना, तो या तो सिंपल पास्ट में होगा या प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट में बदला हुआ है ना। द ट्रेवलर सेड ही हैड कम ए लॉन्ग वे ऑफ, ही हैड ऑलरेडी हैड में बना हुआ नहीं हो सकता, आई एम हो नहीं सकता। द ट्रेवलर सेड ही हैज नहीं हो सकता क्योंकि पहले से ही प्रोनाउन को बदल दिया गया है, तीनों ही एलिमिनेट हो चुके हैं। हमारे पास चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बता देता हूं क्यों। द ट्रेवलर सेड हो गया, आई को किस में चेंज किया गया, द ट्रेवलर के अकॉर्डिंग ही में बदल लिया गया। अब आप कहोगे सर ये जो ट्रेवलर है ये लड़की भी हो सकती है और ये लड़का भी हो सकता है, क्योंकि कहीं भी सी हर ही हिज का प्रयोग नहीं किया गया है, तो हम इसको लड़की क्यों नहीं मान लेते, इसको लड़का ही क्यों मानेंगे। बेटा मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया इज ए मैन डोमिनेटेड कंट्री। अगर यहाँ प्रोनाउन या नाउन पता नहीं रहता कि किस नाउन के बारे में बात की जा रही है, जो नाउन है वो फेमिनाइन जेंडर या मस्कुलिन जेंडर है, तो उसको मैस्कुलिन जेंडर ही माना जाता है, क्योंकि इंडिया इज ए मैन डोमिनेटेड कंट्री, तो यहाँ इसको ही माना जाएगा। द ट्रेवलर सेड आई हैव कम, द ट्रेवलर सेड दैट ही हैड कम। हैव किस में बदल गया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल गया, आई किस में चेंज हुआ, ही में चेंज हुआ, बाकी शब्द वैसे के वैसे रहने हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। I told Vinod that the plumber had forgotten his mobile there. I told Vinod that, I said to Vinod, the plumber is forgetting नहीं हो सकता, the plumber had forgotten। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो द प्लम्बर हैज कहीं ना कहीं लिखा हुआ आएगा, या द प्लम्बर फॉरगॉट कहीं ना कहीं लिखा हुआ आएगा। क्यों, क्योंकि या तो सिंपल पास्ट आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। आई सेड टू विनोद, आई टोल्ड विनोद, ठीक है। द प्लम्बर हेड फॉरगॉटन, हेड का एड आ गया, नहीं हो सकता, दोनों एलिमिनेट हो गए। द प्लम्बर हैज फॉरगॉटन आया हुआ है, द प्लम्बर हैज फॉरगॉटन आया हुआ है, दोनों में फर्क क्या है। विनोद सेड टू मी, आई टोल्ड विनोद, आई सेड टू विनोद, मैंने विनोद से कहा था, विनोद ने मुझे थोड़ी कहा था, तो ये भी एलिमिनेट हो चुका है। आई सेड टू विनोद द प्लम्बर हैज फॉरगॉटन हिज मोबाइल हियर, हियर को किसमें बदला गया है, देर में बदला गया है, तो ये वाला जो है ना ऑप्शन डी ऑप्शन, वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। I asked my friend if he had seen the launch of the Chandrayaan 2 from Sriharikota. I asked my friend if he had seen, he had seen, past perfect tense का यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है, past perfect का। तो जो डायरेक्ट नरेशन होगा उसमें कौन से टेंस का यूज किया जाएगा, या तो सिंपल पास्ट का किया जाएगा या प्रेजेंट परफेक्ट का किया जाएगा, दोनों में से एक टेंस का यूज होगा। आई सेड टू माई फ्रेंड हाउ डिड यू सी द लॉन्च ऑफ द, हाउ डिड यू सी द नहीं हो सकता, डिड यू सी आएगा, या डिड यू सी आएगा या हैव यू सीन आएगा। यहाँ पर डिड यू सी लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, डिड यू सी लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, डिड यू सी लिखा हुआ है, यहाँ भी डिड यू सी नहीं है, ना ही हैव यू सीन है, तो करेक्ट आंसर तो हमारा सी हो जाएगा। बाकी एक बार चेक करते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा, डिड यू सी, कंजंक्शन क्या लगा दिया, इंटेरोगेटिव है, इस वजह से इफ लगा दिया। डिड यू सी सिंपल पास्ट टेंस से कौन से टेंस में बदला, पास्ट परफेक्ट में बदला। द लॉन्च ऑफ द चंद्रयान 2 फ्रॉम श्रीहरिकोटा, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बाकी सारे एलिमिनेट हो चुके हैं। She says that Rani is a talented actress. She says that Rani is a talented actress. देखो बेटा यहाँ ध्यान देने की बात है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, यानी यहाँ टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, ये टेंस प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। सी सेज की जगह सी सेज आ गया, और कहीं भी सी सेज नहीं लिखा हुआ, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। रानी इज ए टैलेंटेड एक्ट्रेस रह जाएगा, कंजंक्शन देट लग जाएगा, सी सेज का सी सेज यहाँ पर आ जाएगा। Mr. Sethi said to her students, would you like to go outdoors for the yoga class? Mr. Sethi ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या वे योगा क्लास के लिए बाहर जाना पसंद करेंगे। Mr. Sethi asked her students whether they would like to go to outdoors for the yoga class. मेरे हिसाब से तो ये करेक्ट होगा, क्योंकि कंजंक्शन वेदर लग गया, वुड का वुड ही रहेगा, यहाँ पर यू को दे में चेंज किया गया। देखते हैं, मिसेस सेठी है, सॉरी, मिसेस सेठी आस्क्ड हर स्टूडेंट्स अबाउट देयर लाइकिंग टू गो, नहीं हो सकता, अलग ही बिल्कुल।
मिसेज सेठी टोल्ड हर स्टूडेंट्स दैट वुड यू लाइक, नहीं हो सकता, दैट कंजंक्शन क्यों ही आएगा। मिसेज सेठी सेड टू हर स्टूडेंट्स विल यू लाइक टू गो आउटडोर्स, विल यहां पर क्यों आएगा, वुड को उल्टा विल में थोड़ी ना बदल देंगे, वुड को तो वुड में ही रख सकते हैं बस। कंजंक्शन यहाँ पर वेदर लग चुका है, यहाँ कोई कंजंक्शन ही नहीं है, ये भी एलिमिनेट है, ये भी एलिमिनेट है, ये भी एलिमिनेट है। हमारे पास जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। Let's not go out today. Let's not go out today. It is going to be a hot day, he said to me. He suggested that we should not be going. नहीं हो सकता, it's going to be की जगह क्या आएगा, it was going to be, है ना, it was going to be। today की जगह क्या आ जाएगा, that day आ जाएगा, it's not going to be that day। देखते हैं, he is suggesting that, suggesting नहीं आ सकता, ing क्यों आएगा, he suggested that we shouldn't go out, we shouldn't go out that day as it was going to be a hot day। करेक्ट हो सकता है, it is की जगह it was आ गया, यहाँ पर shouldn't तो जो था वो का वो है, that day, today की जगह क्या चेंज हो गया, that day में चेंज हो गया। he had suggested हो नहीं सकता, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में had थोड़े ना आता है, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, बचा कौन सा हमारे पास, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। Kapil said to his team, if you don't perform well in this match, you will not get a place in the team। Kapil said to his team, Kapil told to, told के साथ to नहीं आता, गलत है। Kapil warned his team, warning दे तो रहा है पर देखते हैं ऐसा हो सकता है क्या, that if they did not, if you don't किस में चेंज हुआ, did not, if they did not perform well in that match, this match किस में चेंज हो गया, that match में, they would not get, will not किस में चेंज हो गया, would not में, place in the team। मेरे हिसाब से भी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बाकी देखते हैं। कपिल warned to his team if they don't, यहाँ don't का don't रह गया, नहीं हो सकता। कपिल said to his team that इफ यू डोंट परफॉर्म, यहां पहले से कंजंक्शन डेट लगा दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। इफ यू डोंट परफॉर्म, ये वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि डोंट को डोंट में रख दिया गया है। यहाँ सारे नेसेसरी चेंजेस किए गए हैं, डोंट को डिडंट में चेंज किया गया है, दिस को दैट में चेंज किया गया है, वहां पर देख सकते हैं आप, दिस मैच की जगह दैट मैच, और विल को किस में चेंज किया गया है, वुड में बदला गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। I will be 25 tomorrow, said विदुषी। विदुषी ने कहा कि कल मैं 25 साल की हो जाऊंगी। विदुषी इज सेइंग क्यों होगा, विदुषी इज सेइंग नहीं हो सकता। विदुषी said that she would be 25 the next day। टोमारो को किस में चेंज किया, नेक्स्ट डे में। विल को किस में चेंज किया, वुड में। इसके अलावा that she would be 25, टोमारो को टोमारो रख दिया गया, रॉन्ग है। यहाँ पर she would be 25 the next day, डेट मी भी आ गया और सी भी आ गया, रोंग है, तीनों ही रोंग है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। द इंटरव्यूअर सेड, राजीव, इंटरव्यूअर ने राजीव से कहा, आई एम इम्प्रेस्ड विद यू। जो आई है ना किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, द इंटरव्यूअर के अकॉर्डिंग। इंटरव्यूअर हम किसको मानते हैं, ही को मान लेते हैं। ही की जगह क्या आ जाएगा, ही, आई की जगह ही आ जाएगा, एम की जगह क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा। he was impressed with him, यू की जगह क्या आना चाहिए, him आना चाहिए। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ना, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राजीव के अकॉर्डिंग, तो हिम आ जाएगा। द इंटरव्यूअर सेज नहीं हो सकता। द इंटरव्यूअर टोल्ड टू राजीव, टोल्ड के साथ टू कभी भी नहीं लगता। द इंटरव्यूअर टोल्ड राजीव दैट ही वाज इम्प्रेस्ड विद हिम, ही वाज इम्प्रेस्ड विद हिम। पूरा का पूरा जैसा हमने बनाया था, हिम आ गया इसकी जगह पर, इसकी जगह पे वोज आ गया, आई की जगह ही आ गया। करेक्ट आंसर है द इंटरव्यूअर सेड टू राजीव। द इंटरव्यूअर सेड टू राजीव, सेड टू कहां से आएगा, एक्स्ट्रा ऊपर वाले में तो है ही नहीं, तो यहां हमारा आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। करेक्ट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। द ओल्ड लेडी सेड, मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू ऑल यू डिजायर इन लाइफ। द ओल्ड लेडी सेज तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सेड लिखा हुआ है, ये तो एलिमिनेट हो चुका है। द ओल्ड लेडी सेड दैट गॉड में ब्लेस यू, गॉड में ब्लेस यू, में नहीं होगा क्योंकि मैं की जगह या तो माइट हो जाएगा या कुछ और चेंज होगा, देखते हैं।
गॉड में ब्लेस यू एंड गिव यू, यहां पर देखो प्रोनाउन को भी चेंज नहीं किया गया है तो ये नहीं हो सकता। द ओल्ड लेडी सेड दैट गॉड विल ब्लेस मी, गॉड विल ब्लेस मी एंड गिव मी ऑल आई डिजायर इन लाइफ, ऑल आई डिजायर इन लाइफ आया है, वैसे का वैसा रह गया है तो नहीं हो सकता। द ओल्ड लेडी विस्ड, विस्ड आ गया, यहाँ पर मे की जगह क्या आ गया, विस्ड आ गया। द ओल्ड लेडी विस्ड दैट गॉड वुड ब्लेस मी, गॉड वुड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू, गॉड वुड ब्लेस मी आ गया एंड गिव मी। देखो सारे प्रोनाउन चेंज हुए हैं यहाँ पर। ऑल आई डिजायर्ड, डिजायर की जगह क्या आया, प्रेजेंट टेंस है ना, पास्ट में चेंज करेंगे ना, ऑल आई डिजायर्ड इन लाइफ। तो तीनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, हमारा डी ऑप्शन आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मे को किसमें चेंज कर दिया गया है, विस्ड में चेंज कर दिया गया है। मे गॉड का यूज कब किया जाता है, जब भगवान से हम विश मांगते हैं किसी के लिए, तो यहाँ विस्ड ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए मे को माइट में नहीं बदला जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस आए हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम विस्ड वगैरह का यूज करते हैं। डोंट यूज योर मोबाइल while crossing the road, I said to him. Do not से क्या बनेगा, not to बन जाएगा। I told him to not to यहाँ to आ गया, यहाँ फिर से to, ये to नहीं आ सकता। I advised him not to use his mobile, not to use your mobile की जगह his mobile while crossing the road, करेक्ट आंसर हो सकता है। I am advising नहीं हो सकता, I said him नहीं हो सकता, ये ऑप्शन करेक्ट है। एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि रोड क्रॉस करते समय मोबाइल का यूज मत करना। आई एडवाइज हिम नॉट टू यूज हिज मोबाइल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, राइट आंसर। प्रोनाउन को भी चेंज किया गया है, साथ में डोंट की जगह नॉट टू भी लगाया गया है। सी सेड टू हर फ्रेंड, उसने उसकी दोस्त से कहा, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गई थी। सी आस्क्ड हर फ्रेंड वेयर सी हेड, डिड कौन से टेंस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। वेयर सी हेड गॉन द डे बिफोर, यस्टरडे को किस में चेंज किया गया, द डे बिफोर में चेंज किया गया, तो कहीं ना कहीं यही तो करेक्ट आंसर नहीं है। सी आस्क्ड हर फ्रेंड वेयर हेड, यहां पर देखो WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी गई है, तो यह सेंटेंस करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सब WH वर्ड के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद अगर सब्जेक्ट आया तो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं हो सकते। सी आस्क्ड हर फ्रेंड वेयर सी वाज गोइंग नहीं हो सकता, सिंपल पास्ट पास्ट कंटीन्यूअस में थोड़ी बदलता है। सी आस्क्ड हर फ्रेंड वेयर सी वेंट यस्टरडे, सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट में रख दिया गया, नहीं हो सकता। तीनों ही सेंटेंस एलिमिनेट हो चुके हैं, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। क्यों बताऊं, देखो WH वर्ड के तुरंत बाद क्या लगा दिया गया, सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस को पॉजिटिव बना दिया गया है। यहां पर सिंपल पास्ट को कौन से टेंस में बदला गया है, पास्ट परफेक्ट में। यहां पर यस्टरडे को किस में बदल दिया गया, द डे बिफोर में, इस वजह से ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। द एयरपोर्ट हेल्पर सेड, एयरपोर्ट हेल्पर ने कहा, शुड आई फेच यू ए ट्रॉली, क्या मैं तुम्हें एक ट्रॉली लाके दूं। द हेल्पर हेड सेड, नहीं हो सकता, हेड क्यों आएगा। द एयरपोर्ट हेल्पर इज आस्किंग नहीं हो सकता कभी भी। द एयरपोर्ट हेल्पर आस्क्ड मी इफ ही शुड फेच मी ए ट्रॉली, हो सकता है करेक्ट, शुड को शुड में रखेंगे, प्रोनाउन को चेंज कर दिया गया है, यू को मी में, और यहाँ पर आई को किस में चेंज कर दिया गया है, ही में चेंज कर दिया गया है। द एयरपोर्ट हेल्पर सेड ही विल गो टू फेच मी ए ट्रॉली, नहीं हो सकता, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। द सेल्स गर्ल सेड फॉरगिव मी बट दिस ड्रेस इज ऑलरेडी सोल्ड। द सेल्स गर्ल ने कहा कि मुझे माफ करें, लेकिन ये ड्रेस ऑलरेडी क्या हो चुकी है, सेल हो चुकी है। द सेल्स गर्ल सेड दैट सी इज सॉरी बट, सी इज सॉरी नहीं होगा, सी वो सॉरी तो फिर भी चल सकता था, तो ये तो यही एलिमिनेट हो चुका है। द सेल्स गर्ल बेग्ड फॉरगिवनेस, हाँ बेग्ड हो सकता है क्योंकि उसने माफी मांगी है, बेग का मतलब माफी मांगना। द सेल्स गर्ल बेग्ड फॉरगिवनेस, मुझे माफ कर दो, उसने बेग किया। एंड रिग्रेटेड, और साथ में खेद भी प्रकट किया, सॉरी बोला ना, द सेल्स गर्ल सेड फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, है ना। एंड रिग्रेटेड दैट दैट ड्रेस वाज ऑलरेडी सोल्ड, दैट ड्रेस वाज ऑलरेडी सोल्ड, दिस ड्रेस को किस में बदला गया, दैट ड्रेस में। इज को किस में चेंज किया गया, वॉज में चेंज किया गया। ऑलरेडी सोल्ड तो वैसे का वैसा रह जाएगा, मेरे हिसाब से बी ऑप्शन होना चाहिए, पर हम बाकी ऑप्शन को देखेंगे।
द सेल्स गर्ल आस्क्ड टू बी फॉरगिवन, नहीं हो सकता। द सेल्स गर्ल सेड टू मी टू फॉरगिव हर बट दिस ड्रेस वॉज सोल्ड, इसमें तो ऑलरेडी वगैरह भी नहीं लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी को हटाएंगे थोड़ी, ऑलरेडी को तो रखेंगे, तो इस वजह से भी रॉन्ग है। ये ऑलरेडी रॉन्ग है, किस वजह से? फॉरगिविंग, आई फॉरगिवन बट दिस ड्रेस वॉज ऑलरेडी सोल्ड। द सेल्स गर्ल आस्क्ड टू बी फॉरगिवन, नहीं हो सकता। द सेल्स गर्ल बेग्ड फॉरगिवनेस एंड रिग्रेटेड दैट ड्रेस वॉज, यहाँ पर देखो दैट ड्रेस को किसमें बदला गया है? दिस ड्रेस में रख दिया गया है। ये सेंटेंस भी हो सकता था, पर दैट ड्रेस को कहा दिस में ही रख दिया गया, दिस को दिस में चेंज ही नहीं हुआ दैट में, तो इस वजह से ये नहीं हो सकता। हमारा आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। इफ the rains don't stop we will have to move the animals to another place. if the rains don't stop की जगह क्या हो जाएगा? didn't stop, क्या हो जाएगा? didn't stop। we will की जगह क्या हो जाएगा? would हो जाएगा। we फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, the rains don't stop said the zoo official, zoo official ने कहा, इसके अकॉर्डिंग zoo official के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। द जू ऑफिशियल हैड बीन सेइंग तो कहीं से आएगा, आ ही नहीं सकता। द जू ऑफिशियल सेड दैट आ सकता है। इफ द रेन्स डिडंट स्टॉप, डोंट स्टॉप का क्या बन गया? डिडंट स्टॉप। दे वुड, वी को किस में चेंज किया गया? दे में चेंज किया गया, किसके अकॉर्डिंग? जू ऑफिशियल के अकॉर्डिंग। जू ऑफिशियल एक से ज्यादा लोग है ना, इसलिए दे बनाया जाएगा। वुड हैव टू, दे वुड हैव टू, वुड यहाँ पर विल को किस में चेंज कर दिया गया? वुड में। द एनिमल्स टू अनदर प्लेस, तो यहाँ पर भी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो सकता है, पर बाकी चीजें देखेंगे। द जू ऑफिशियल विल से नहीं हो सकता। द जू ऑफिशियल सेड दैट इफ द रेन्स आर नॉट, यहाँ पे प्रेजेंट का प्रेजेंट टेंस रख दिया गया है, रोंग है, ये भी रोंग है, ये भी इनकरेक्ट है। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा। The art teacher said, I never tell my students what to draw. I tell them to imagine. I tell them to imagine. I tell की जगह क्या हो जाएगा? Told हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Tell की जगह told हो जाएगा। ठीक है। The art teacher said, I never. I की जगह क्या हो जाएगा? See. Never tell की जगह क्या हो जाएगा? Told हो जाएगा। My की जगह क्या हो जाएगा? हर में बदल जाएगा। What to draw. She told them to imagine, ऐसे आएगा साहब। देखते हैं कहां पर ये चेंजेस हैं। The art teacher said that she never told her. The art teacher said that, आई आ गया, wrong है। The art teacher said that she never told her students what to draw. She told them to imagine. She told them to imagine. बी ऑप्शन राइट आंसर है। बाकी देखते हैं। द आर्ट टीचर इज सेइंग, नहीं हो सकता। द आर्ट टीचर हेड सेड क्यों होगा? डी ऑप्शन एलिमिनेट, सी ऑप्शन एलिमिनेट, ए एलिमिनेट, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी वाला। द आर्ट टीचर सेड कंजंक्शन देट लग गया। सी नेवर टोल्ड हर, टेल को किसमें चेंज किया गया? सिंपल पास्ट में, टोल्ड में। माई को किसमें चेंज किया गया? हर स्टूडेंट्स में। व्हाट टू डू, व्हाट टू ड्रॉ, सी टोल्ड देम, आई किसमें बदला? सी में। टेल किसमें बदला? टोल्ड में। टू इमेजिन, टू के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहती है, आप इसको चेंज मत कर देना। रीना, आई एम सरप्राइज्ड यू वांट डिनर एज वी हैड सच अ लेट लंच, सेड रजत। आई एम सरप्राइज्ड यू वांट डिनर एज वी हैड सच ए लेट लंच, सेड रजत। रजत ने रीना से कहा कि हमने इतना लेट लंच किया था, फिर भी तुम डिनर करना चाहती हो इतनी जल्दी। रजत हेड टोल्ड रीना, हेड तो क्यों ही आएगा? नहीं आ सकता। रजत वॉज सेइंग, नहीं आ सकता। रजत हेड बीन टेलिंग, नहीं आ सकता। रजत टोल्ड रीना दैट ही वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड। आई एम की जगह क्या हो गया? ही। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बदलेगा वॉज में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। सरप्राइज दैट सी वांटेड, यू वांट की जगह क्या बन गया? यू की जगह सी बन गया और वांट की जगह वांटेड बन गया। डिनर एज दे हेड, एज दे हेड, एज वी हेड लंच, वी हेड आएगा। एज दे हेड आ चुका है। दे हेड लंच, ये जो हेड है ना, ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरा वाला जो हेड है ना, वो हैव की थर्ड फॉर्म है। हैव का मतलब होता है खाना या पीना। ऐसे बोल सकते हैं आई एम हैविंग डिनर, ऐसे बोल सकते हैं आई एम टेकिंग डिनर, ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम ईटिंग डिनर।
तीनों चारों तरीके हमारे पास आई एम टेकिंग, आई एम हैविंग या आई एम ईटिंग डिनर, तीनों तरीकों से बोला जा सकता है। जो यहाँ पर ये हेड है ना, ये हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव मैं आपको बता दूं, हैव वर्ब का भी काम करता है और हैव हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। हैव जब हेल्पिंग वर्ब का काम करता है तो इसके साथ V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और हैव जब वर्ब का काम करता है तो इसका मीन हो जाता है कोई चीज हमारे पास होना। जैसे मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, वो है वगैरह वगैरह, है ना। हैव का मतलब होना, और हैव का मतलब खाना पीना भी होता है। क्या होता है? खाना या कोई चीज पीना भी होता है हैव का मीन। तो यहाँ पर खाना खाने की बात की जा रही है। हेड के बाद हेड इसलिए आएगा क्योंकि हेड के बाद ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये तो है हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारी वर्ब, इसलिए यहाँ पर 2 बार हेड आया है। Can you pay him in case she said to me? She asked me if. Can you pay him in case she said to me? She asked me if he could pay me in case. Can आया है, एलिमिनेट हो चुका है। Can आया है, एलिमिनेट हो चुका है। She asked me. She asked me, यहां तक ठीक है। If तक भी ठीक है। I could pay him in case. Can you pay him in case? आई कुड पे हिम इन केस, ही कुड तो नहीं हो सकता। क्यों आएगा? क्योंकि उसने किससे पूछा था? मुझसे ही तो पूछा था। मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सी सेड टू मी। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो किस में चेंज हो जाएगा? आई में बदल जाएगा, ही में नहीं जाएगा। यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई में बदलेगा ना। तो यहाँ पर सी आस्क्ड मी इफ आई कुड पे हिम इन केस, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। He advised me to go abroad for higher studies. उसने मुझे हायर स्टडीज के लिए अब्रोड जाने के लिए कहा। He advised me to go abroad for your higher studies, for higher studies the following year. Following year का मतलब क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर। Following year का मीन क्या होगा? नेक्स्ट ईयर। Advised me की जगह said to आ जाएगा, और to go abroad लिखा हुआ है ना, यानी सेंटेंस इंपेरेटिव है। किससे शुरू होगा? गो से शुरू होगा। यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है गो से शुरू होने वाला? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखते हैं फिर क्या होगा। सी सेड टू मी आई गो अब्रोड फॉर हायर, नहीं हो सकता क्योंकि आई आ गया, यू आना चाहिए। ही सेड टू मी प्लीज गो अब्रोड फॉर हायर स्टडीज नेक्स्ट ईयर। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड टू नहीं हो सकता, ही सेड टू मी यू शुड गो अब्रोड फॉर हायर स्टडीज नेक्स्ट ईयर। यू शुड गो, उसने मुझे क्या किया? एडवाइस दिया। यू शुड गो अब्रोड फॉर हायर स्टडीज द फॉलोइंग ईयर, नहीं हो सकता। यू शुड गो अब्रोड फॉर हायर स्टडीज नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर शुड आया है, इस वजह से यहाँ पर एडवाइज आ चुका है। नेक्स्ट ईयर का फॉलोइंग ईयर में चेंज हो चुका है। बाकी सारी चीजें ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इफ आई हैड द मैनुअल ऑफ द न्यू टीवी, अगर मेरे पास न्यू टीवी का मैनुअल होता, आई वुड हैव फिक्स्ड इट बाय नाउ, तो मैं उसे अब तक फिक्स यानी सही कर चुका होता, रिपेयर कर चुका होता। आई वुड हैव फिक्स्ड इट बाय नाउ का क्या होगा? देन बन जाएगा। इफ आई हैड द मैनुअल, इफ आई हैड, हैड 2 बार आएगा। हेड हेड, क्यों? क्योंकि यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है, हैव की सेकंड फॉर्म हेड का यूज किया गया है। सिंपल पास्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो क्या होगा? सेड उमा, उमा ने कहा। तो यहाँ सी हेड आना चाहिए। देखते हैं। उमा सेड दैट इफ सी वॉज हैविंग, नहीं है। उमा सेड दैट इफ सी हैज द मैनुअल, नहीं है। उमा सेड दैट इफ सी विल हैव द मैनुअल, नहीं हो सकता। उमा सेड दैट इफ सी हैड द मैनुअल है ऑफ द न्यू टीवी, सी वुड हैव फिक्स्ड इट बाय देन। नाउ को देन में बदला गया है, हेड को हेड में चेंज कर दिया गया है। यह है पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, और यह है हैव की थर्ड फॉर्म हेड, और यहां पर नाउ को किस में बदला गया? देन में। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। द कमांडर सेड कीप मार्चिंग टिल यू रीच द बॉर्डर, कमांडर ने कहा कि चलते रहना जब तक तुम बॉर्डर तक नहीं पहुंच जाते। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज मैन टू कीप मार्चिंग टिल दे रीच्ड द बॉर्डर। यू को किस में चेंज किया गया? दे में चेंज किया गया। रीच को किस में बदला गया? रीच्ड में बदला गया। मेरे हिसाब से तो
करेक्ट हो सकता है, देखते हैं। द कमांडर रिक्वेस्टेड द मैन कीप मार्चिंग टिल दे, यहां देखो ठीक है। द कमांडर रिक्वेस्टेड, कमांडर रिक्वेस्ट थोड़ी करता है, वो तो कमांड देता है, ऑर्डर देता है। द कमांडर सेड द मैन शुड कीप मार्चिंग, शुड नहीं आएगा। द कमांडर सेड टू हिज मैन दे शुड कीप, शुड तो नहीं आ सकता। ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ वो सलाह थोड़ी दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज मैन टू कीप मार्चिंग टिल दे रीच्ड द बॉर्डर। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। I said mother please let me go out for a movie with my friends, मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाने दो। I said mother please let me go out, I requested his mother, मैंने उसकी मदर से थोड़ी रिक्वेस्ट किया, माई मदर से की थी ना रिक्वेस्ट। तो I said to mother you please नहीं हो सकता, सेंटेंस चटपटा है। She is begging her mother नहीं हो सकता। I begged my mother to let me go out for a movie with my friends, यहाँ देखो माई का माई रह गया, माई फ्रेंड, लेट मी गो आउट रह गया, आई बेग्ड माई मदर, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, बेग यानी उसने मांगा, बेग का मीन मांगना। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुमति मांगी ना बच्चे ने। Why is everybody leaving so early today? Said the manager. Why is everyone leaving so early today? Said the manager. The manager asked why was everybody? Why was everybody? Why के तुरंत बाद क्या आ गया? Everybody आ गया। तो इसका मतलब why के तुरंत बाद क्या है? WH वर्ड, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आई। तो इसका मीन क्या हो गया कि ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, करेक्ट नहीं हो सकता। The manager asked why everyone left so early. लिविंग की जगह क्या आएगा? वॉज लिविंग आना चाहिए। द मैनेजर आस्क्ड व्हाई एवरीबॉडी वॉज लिविंग सो अर्ली दैट डे। टुडे किस में चेंज हो गया? दैट डे में। इज किस में चेंज हो गया? वॉज में चेंज हो गया। लिविंग का लिविंग रह जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। लास्ट वाला देख लेते हैं। द मैनेजर आस्क्ड व्हाई एवरीबॉडी वॉज लिविंग सो अर्ली टुडे, यहाँ टुडे को टुडे में ही रख दिया गया है, इसलिए करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Amar urged Amit to stop taking tranquilizer without consulting the doctor. ट्रैंक्विलाइजर्स मेडिसिन के लिए यूज होता है, जो दिमाग को शांति देने वाली मेडिसिन होती है, शरीर को शांति देने वाली मेडिसिन होती है, उनके लिए। तो अमर ने अर्ज किया किससे? अमित से, कि तुम्हें ट्रैंक्विलाइजर्स लेना बंद कर दो डॉक्टर को पूछे बिना। अमित प्लीज स्टॉप टेकिंग ट्रैंक्विलाइजर्स विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर। अमर वॉज एडवाइजिंग, वॉज एडवाइजिंग नहीं हो सकता। अमित सेड टू अमर, अमित ने अमर से तो नहीं कहा था, अमर ने अमित से कहा था, अमित प्लीज स्टॉप टेकिंग ट्रैंक्विलाइजर्स विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर सेड अमर, ये हो सकता है। अमर सेज हो नहीं सकता, तीनों ही एलिमिनेट हो चुके हैं। करेक्ट आंसर कौन सा बचा है? सी ऑप्शन। अमित प्लीज स्टॉप टेकिंग ट्रैंक्विलाइजर्स विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर सेड अमर। अमर ने कहा, अमर ने अर्ज किया, उससे अर्जी लगाई, उससे क्या किया? निवेदन किया। ठीक है, आगे चलते हैं। आन्या सेड इवन इफ इट रेन्स वेरी हार्ड आई विल नॉट मिस स्कूल टुमारो। आन्या ने कहा, चाहे कितनी बारिश हो मैं कल स्कूल मिस नहीं करूंगी। इफ इट रेन्स वेरी हार्ड, इफ इट रेन्स का क्या बन जाएगा? रेन्ड वेरी हार्ड। क्या बन जाएगा? रेन्ड वेरी हार्ड। विल का क्या बन जाएगा? वुड बन जाएगा। ठीक है, आई का क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, तो यहां देखते हैं रेंड, सी और वुड कहां पर आया हुआ है। अन्य सेज आ गया, यहाँ पर सेड की जगह सेज थोड़ी आ सकता है, गलत है। अन्य सेड दैट इवन इफ इट रेन्ड वेरी हार्ड, इवन इफ इट रेन्ड वेरी हार्ड सी वुड नॉट मिस, पूरा का पूरा आ रहा है, स्कूल द नेक्स्ट डे। टुमारो को किसमें बदला गया? द नेक्स्ट डे में। यहाँ पर आई को किसमें चेंज किया गया? सी में। विल को किसमें चेंज किया गया? वुड में। तो ठीक है, पूरे चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ भी विल का विल रह गया, यहाँ भी विल का विल रह गया, ए वाला वैसे होंगे, तीनों एलिमिनेट हो चुके हैं। आंसर कौन सा बचा है? बी, बी राइट आंसर है। फादर हग्ड मी एंड सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक्सक्लेम्ड किया, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है ना, हो सकता है एक्सक्लेम लिखा हुआ है। फादर हग्ड मी एंड एक्सक्लेम्ड दैट माय पेंटिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल, माय पेंटिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल, हो सकता है। फादर हग्स मी नहीं हो सकता है, सॉरी यस, इसमें भी हग्स लगा हुआ है। फादर हग्ड मी एंड एक्सक्लेम्ड आई हैड मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, नहीं हो सकता। कौन सा होगा?
फादर हग्ड मी एंड एक्सक्लेम्ड दैट माय पेंटिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। जैसे डायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी आता है ना तो उसमें प्रेजेंट टेंस माना जाता है कि जैसे उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ हो, ऐसा माना जाता है। तो प्रेजेंट कौन से टेंस में चेंज होता है? पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। रश्मि सेज माई स्टार्टअप इज डूइंग वेरी वेल। रश्मि सेज लिखा हुआ तो यहाँ टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, हर स्टार्टअप हो जाएगा, बस प्रोनाउन में चेंज होगा, बाकी वैसे का वैसा रहेगा। रश्मि सेज देट माई रह गया, रश्मि सेड लिखा हुआ आ गया, रश्मि सेड लिखा हुआ है, रश्मि सेज देट हर स्टार्टअप इज डूइंग वेरी वेल। डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट आंसर है। He said the last film I saw was such a violent one that I couldn't sleep the whole night. The last film I saw का क्या हो जाएगा? Had seen। ठीक है, I का क्या हो जाएगा? I का he had seen कहाँ लिखा हुआ है? He is saying नहीं है, he shall भी saying नहीं है, he shall said नहीं है, he said that the last film he had seen, he भी लिखा हुआ है, had seen भी लिखा हुआ है, was such a वो जैसे का ऐसा रह जाएगा, was such a violent one that he couldn't sleep the whole night। ठीक है, इसमें सारे चेंजेस किए गए हैं, नेसेसरी बदलाव। यहाँ तो सेल आया नहीं हो सकता, फ्यूचर टेंस है, यहाँ सेल फ्यूचर टेंस है, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, नहीं हो सकता। डी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। द जिम इंस्ट्रक्टर exclaimed that her students' performance was extremely poor. Extremely poor. The gym instructor said to her students, how poor their performance is. How poor your आना चाहिए। The gym instructor said to her students, how is your performance so poor? The gym instructor said to her students, how poor your performance is. The gym instructor says to her students, नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। How poor dear क्यों होगा? यहाँ पर dear पहले से थोड़ी बदल जाएगा। The gym instructor said to her students, how is your performance so poor? हाउ इज नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं ना, उनमें हेल्पिंग वर्ब लास्ट में आती है। द जिम इंस्ट्रक्टर सेड टू हर स्टूडेंट्स, हाउ पुअर योर परफॉर्मेंस इज। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। डी भी एलिमिनेट हो गया, बी भी हो चुका है, ए भी हो चुका है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ और सेंटेंसेज की, और नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा नरेशन की प्रैक्टिस का लास्ट पार्ट होगा। तो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट के लिए वेट करें, कल मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।